तो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, ये साइंस की जो हमारी क्लास चल रही थी, ठीक है, एक दिन नहीं हुई थी बीच में, ठीक, लेकिन अब कंटिन्यू फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ मैंने। 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। अब चलते हैं हम लोग आगे की क्लास को, जितने भी क्वेश्चन आए हो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिंदास सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, ये वाले क्वेश्चन सभी PYQ हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती रहती है। बताइए, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कौन सी जो प्रकाश ऊर्जा वो किस में कन्वर्ट होती रहती है? बताइए 51 का, तो किस में होती रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा में क्या रहती है? कन्वर्ट होती रहती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा हो रासायनिक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। इससे क्वेश्चन देखिए लोअर पीसीएस 2016 में यह क्वेश्चन क्या किया गया? पुटअप किया गया। ठीक, चलिए, तो रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो संघर्ष करते रहना है, रुकना नहीं हमको है। जो है हर चीज़ को हम क्या करेंगे? अपने संघर्ष से तोड़ देंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को, हर एक एग्जाम को फोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए, इसी तरह से संघर्ष के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग। हर एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगला क्या करा है कि पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी की वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? आप लोग देखे होंगे, कोई पत्ती है, ठीक, कोई लीव्स है, ठीक, मान लीजिए कोई लीव्स है और ये पत्ती है, ठीक, क्या ये पत्ती है, ठीक है, ऐसी पत्ती होती है हमारी। ठीक, इस पे देखे होंगे आप लोग छिद्र होंगे छोटे छोटे, अगर आप गौर से देखे होंगे तो आप लोग को दिखाई दिए होंगे। ठीक है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ठीक है, छिद्र रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र आते हैं। इसको अथवा इसको स्टोमेटा के जरिए पानी, यहीं से क्या रहता है हमारा जो जल रहता है वाष्पीकरण होती, यहीं से जल हमारा क्या रहता है? वाष्पीकरण होता रहता है जो पत्तियों से। ठीक, इसको जो है क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, या ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, या कंडेंसेशन कहा जाता है। बताइए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो रंध्र से जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे जो है क्या रहता है? वाष्पीकरण होता रहता है जल का, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। याद रहेगा ना बच्चों? याद रहेगा एक एक को? चलिए, तो आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित किसके द्वारा जो ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा से अंधकार प्रक्रिया में हस्तांतरित होती है? बताइए, जो ऊर्जा है किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रक्रिया से अंधकार प्रक्रिया में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। मतलब उजाले से अंधकार की तरफ क्या रहती है? हस्तांतरित होती रहती है। किसके कारण? तो बता दीजिए 53 का। तो ATP के कारण। किसके कारण? ATP के कारण जो प्रकाश से अंधकार की तरफ क्या रहती है? हस्तांतरित होती रहती है। लोअर पीसीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लोअर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा सा ब्लर है, एडजस्ट कर लीजिएगा। जो पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है। जो पौधों के मूल रोम होते हैं, मूल रोम से के द्वारा जो है जल जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल जो है, जल को क्या करता है? पौधों के जो मूल रोम होते हैं, जड़ होती है, उसे जल को क्या अवशोषित किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको बताना है। बताइए, ये हमारा कोई पेड़ हो गया, ठीक है, इस पेड़ के द्वारा जो है क्या, ये हमारी क्या हो गई? इसके मूल रोम हो गए, जड़ हो गई। ठीक, तो यहाँ से क्या करता है? नीचे तो हमारा पानी है ही, ठीक है, नहीं, ये क्या करते हैं? पानी को क्या करते रहते हैं? अवशोषित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? अवशोषित जल को अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बताना आप लोगों को। तो 54 का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, परासरण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्रैब चक्र का दूसरा नाम क्या है? जो हमारा क्रैब चक्र होता है इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बताइए 55 का। तो 55 का क्रैब चक्र को सिट्रिक एसिड चक्र के नाम से जाना जाता है। ना ही ग्लाइकोटिक कहते हैं, ना ही AEMP कहते हैं, ना ही ग्लाइको ऑक्सीलेट चक्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड चक्र कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है CAM या IBA या IAA या NAA? बताइए क्या है 56 का? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 56 का डी पार्ट हो जाएगा, NAA है। ठीक है, NAA कृषि प्रौद्योगिक 2019 में पूछा हुआ, जो डीपली आप लोगों को जब थियरी पढ़ाई जाएगी, अगर आप देख लीजिए, अभी मैं तो बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग कहेंगे थियरी पढ़ाने की, थियरी भी इस क्लास की आएगी। ठीक है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से
प्राप्त होता है? बताइए। जब मैं थियरी पढ़ा रहा था तो आप लोग कह रहे थे वन लाइनर में सर समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं मेरे पास PDF पड़ा हुआ है, मैं वहाँ से पढ़ा दूंगा, ठीक। चलिए, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? अमीबा से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से? 57 का, तो 57 का कवक से हमें क्या होता है? पेनिसिलिन प्राप्त होती है, ठीक, कवक से। ये भी लोअर पीसीएस में अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक, आप लोग खुद देख सकते हैं। चलिए, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप संशोधित पौधा है। आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा कौन है? सुनहरा चावल है, बीटी बैगन है, फ्लावर सावर है, या बीटी कपास है? तो क्या है? बीटी कपास को जो हम लोग क्या है सबसे पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित किए थे, किसको? बीटी कपास को। तो राइट आंसर 58 का भी क्या आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा। बीटी बैगन है आनुवंशिक रूप से, अच्छा व्यावसायिक के रूप में ना, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? बीटी क्या आ जाएगा? वीटी वैगन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी वीटी कपास नहीं, वीटी वैगन है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 बता दीजिए। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम के अस्तित्व में आई? जो डॉली भेड़ है, डॉली भेड़, इसका जो है क्या है? एक क्लोन बनाया गया था, ठीक है, क्लोन, ठीक। तो यह किसके कारण आई थी? तो क्लोनिंग के जरिए, ठीक है, क्लोनिंग के जरिए। याद रखेंगे, डॉली भेड़ जो है तकनीकी रूप से परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी, जिसका नाम क्या था? क्लोन बना करके इस भेड़ को क्या किया गया था? पहला क्लोनिंग के जरिए जो है, तकनीक के जरिए जो है भेड़ क्या की गई थी? पैदा की गई थी। तो कौन सी थी? तो हमारी डॉली। उसका क्या नाम था? डॉली था। क्या था? डॉली था। ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का, एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमारा कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। लखनऊ किस नदी के तट पे है? तो गोमती नदी के तट पे हमारा क्या है? लखनऊ है। यहीं पे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ठीक है, सारी चीज़ें हमारी क्या है? तो यहीं पे हमारी क्या है? विधानसभा, ठीक, विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल भवन, सब कुछ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? कंडीशनल अमीनो एसिड है 61। तो क्या करा है? डी पार्ट हमारा एस्पार्टिक। क्या है? एस्पार्टिक जो है हमारा कंडीशनल एमिनो एसिड है, ठीक। क्या है? सॉरी, आज बहुत गलतियां हो रही हैं हमसे, ठीक है। क्या है? आर्जिनिन है। क्या है? आर्जिनिन है हमारा, है क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। क्या हो गया भाई, आज कुछ ज़्यादा गलती हो रही है, ठीक। चलिए बताइए, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से? अंगूर की खेती क्या कहलाती है? वीटी कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? वीटी। अंगूर की खेती या संवर्धन तो वीटी कल्चर। सेरी क्या कहलाता है? रेशम कीट का पालन कहलाता है, ठीक है, रेशम कीट पालन सेरी कल्चर कहलाता है। पीसी मत्स्य पालन, हार्टी बागवानी को बोलते हैं, ठीक है। हार्टी किसको बोलते हैं? इसको मत्स्य पालन को बोलते हैं, और हार्टी जो बागवानी को बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्य पालन के लिए संदर्भित करता है? सोच लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा रेशम के लिए, मैंने बताया था ना सेरीकल्चर होता है, ठीक है, सेरीकल्चर। पीसी जो है मत्स्य के लिए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 बताइए। ऑर्थिनोलॉजी, ऑर्थिनोलॉजी मतलब क्या होता है? ऑर्थिनोलॉजी कहलाता है पक्षियों के अध्ययन को, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑर्थिनोलॉजी कहलाता है। तो इसका भी बी पार्ट बिल्कुल सत्य। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्थिनोलॉजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट सत्य हो जाएगा। चलिए, एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी का संबंध किससे है? तो कीट से। कीट के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एंटेमोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? कीट के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एंटेमोलॉजी बोला जाता है। 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिस तरह से सपोर्ट अपना प्यार बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए, और अदर अपने मित्रों को जोड़िए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विज्ञान, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? बताइए, विज्ञान की कौन? एनाटॉमी, यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी? तो कौन सी विज्ञान की कौन सी शाखा? तो ऑन्कोलॉजी क्या कहलाती है? ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब कैंसर, कैंसर के अध्ययन को कौन बताता है? 66 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 बता दीजिए। 67 क्या कह रहा है कि जिस जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान की जो इंटरनल स्ट्रक्चर
का अध्ययन या स्टडी करने वाले शास्त्र को क्या शारीरिक संरचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान या एग्रोलॉजी? 67 का राइट आंसर आप बता सकते हैं तो शारीरिक संरचना विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शारीरिक संरचना विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आंतरिक जो जीव विज्ञान की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र कहलाते हैं। ठीक, चलिए चींटी के अध्ययन को क्या कहते हैं बता दीजिए। चींटी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मर्मिकोलॉजी, नीमैटोलॉजी, रैपेटोलॉजी या नीडोलॉजी? बताइए। 68 क्या बोलते हैं? मर्मिकोलॉजी। चींटी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मर्मिकोलॉजी। ठीक है, मर्मिकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। 69 घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जो हमें घाव लग जाती है उसके अध्ययन को ट्रोमैटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ट्रोमैटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ट्रोमैटोलॉजी। ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए 69 70 बताइए। पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जो पीडियाट्रिक्स है वह किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग। अगर शिशुओं में कोई रोग होता है तो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। शिशु रोग से संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? जो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, जो हमारे सेल्स होती है उसमें जो डिवीजन्स होते हैं तो क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ये बताना है। किस चरण में होते हैं? तो हमारे होते हैं एनाफेज में। क्या होते हैं? एनाफेज चरण में जो क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं। 72 कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका की निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका की पाचन थैली कौन कहलाती है? लाइसोसोम हमारी क्या कहलाती है? पाचन थैली कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाती है। ठीक है, पावर हाउस कहलाती है। कोशिका की पावर हाउस कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। 73 बता दीजिए। चलिए निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियर नहीं पाए जाते हैं? एंट अमीबा में, हाइड्रा में, स्पाइरोगाइरा में या बैक्टीरिया में? ए, बी, सी या डी? बता दीजिए 73 का। तो 73 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट, बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 74 बताइए। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? पेनकाइमा या कोलेकाइनमा या स्क्लेरेन काइमा या जाइलम में? बताइए किस में रहता है? ए, बी, सी या डी? 74 का तो इसमें रहता है पेरेन काइमा में। ठीक है, पेरेन काइमा हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 75। कह रहा क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? क्लोरोफिल जलाया जाए, ठीक है, तो क्या बचेगा? सोडियम, मैग्नीशियम या फेरस, आयरन? तो मैग्नीशियम बचेगा। ठीक है, मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम। तो यानी कि पत्ती क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 77 है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? इसको आप लोग होमवर्क में बताएंगे। पार्ट ए है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या खनिज पदार्थ। ठीक है, होमवर्क के लिए है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है तो आप लोग ज्वाइन कर लिया करिए इंद्रेश जीएस क्लासेस को। और टेलीग्राम पर भी आप लोगों को PDF फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है तो आप वहाँ भी क्या कर लीजिए? ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।